कोयलांचल की राजनीति में ईमानदारी और अटूट संघर्ष का पर्याय माने जाने वाले निरसा के पूर्व विधायक शहीद गुरुदास चटर्जी का 26वां शहादत दिवस आज श्रद्धा और संकल्प के साथ मनाया गया। गोविंदपुर के देवली स्थित उसी पावन धरती पर आज लाल झंडों का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां 26 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी थी। श्रद्धांजलि और संकल्प का संगम मार्क्सवादी समन्वय समिति के बैनर तले आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में हजारों की संख्या में मजदूर, किसान और समर्थक जुटे। निरसा के पूर्व विधायक और शहीद गुरुदास चटर्जी के पुत्र अरूप चटर्जी तथा सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने स्मृति बेदी पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरुदास चटर्जी केवल एक नेता नहीं बल्कि शोषित की आवाज थे। उन्होंने अवैध खनन और माफिया राज के खिलाफ जो मशाल जलाई थी उसे बुझने नहीं दिया जाएगा। नेताओं का साझा संबोधन आज भी गूंजती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जंग निरसा से 3 बार विधायक रहे। गुरुदास ने कोयला बेल्ट में विस्थापितों और मजदूरों के हक के लिए अपनी जीवन समर्पित कर दिया था। आज उनकी 26वीं बरसी पर समर्थकों ने एक सुर में माफिया राज के खत्म और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प दोहराया। देवली में सुबह से ही समर्थकों का आना शुरू हो गया था, जिससे पूरे क्षेत्र लाल रंग में रंग गया। स्मृति बेदी पर भावुक क्षणों के बीच नेताओं और आत्म जनता ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भ्रष्टाचार विरोधी नारों से पूरा देवली क्षेत्र गूंज उठा। 26 साल बीत जाने के बाद भी जनता का यह अटूट प्रेम साबित करता है कि गुरुदास चटर्जी आज भी लोगों के दिल में जीवित है। आज कॉमरेड गुरुदास चटर्जी का शहादत दिवस पर हम लोग आए हैं। आज ही के दिन कोयलांचल के मुखर आवाज लोग से छीन लिया गया था, लेकिन उनका जो संघर्ष था, जो आंदोलन था, लोगों के प्रति सेवा का जो समर्पण था, उस चीज को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ हम लोग श्रद्धांजलि देके उनसे ऊर्जा प्रेरणा लेके साल भर हम लोग संघर्ष को आगे बढ़ाने का और मैं आग्रह करूंगा मजदूर के साथ सिर्फ मजदूर नहीं, किसान मजदूर के साथ साथ जितने उत्पीड़ित वर्ग हैं, जो रोज कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से उत्पीड़न को झेलते हैं, उस उत्पीड़न से मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे थे। अलग राज्य की लड़ाई में भी उनका योगदान था। तो आज भी हम लोग देखते हैं कि उत्पीड़न की लड़ाई की जरूरत है, संघर्ष को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और ये संघर्ष को हम लोग किसी भी हालत में रुकने नहीं देंगे। हजारों अभी हम लोग के बीच गुरुदास बन चुके हैं। बोलिए, निश्चित रूप से है, उसको भी हम लोग ही करेंगे। नहीं, इसी चीज को हमने रखा, जो आउटसोर्सिंग एवं प्राइवेटाइजेशन का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये एक संस्कृति डेवलप कर रही है, जैसे 73 से पहले नेशनलाइजेशन से पहले की जो स्थिति। और आज जो लोग आउटसोर्सिंग का मालिक है, आप देख लीजिए, वही लोग नेता है, वही लोग यूनियन के लीडर है, वही लोग MLA है, वही लोग MP के लिए लड़ रहे हैं। जो लोग भट्टे में माल पहुंचा रहा है, वही लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो स्वाभाविक बात है, जो एक संस्कृति डेवलप होती है सरकार की पॉलिसी के कारण। अगर ये नेशनलाइजेशन, अगर वो माइंस BCCL खुद चलाए तो ना चोरी होगी, ना भट्टे में माल पहुंचेगा, ना कोई हमारे जैसा नेता कोई उसमें गलत काम कर सके। क्या गुरुदास चटर्जी जी का मतलब जो शहादत है वो बिगाड़ जाएगा? नहीं, निश्चय ही बेकार नहीं जाएगा, बैठे रहेंगे, निश्चय ही बेकार नहीं जाएगा। लेकिन ये लड़ाई जो है, जनता जब तक साथ नहीं देगी तब तक हम समझते हैं लड़ाई बहुत ही कठिन लड़ाई है, क्योंकि इसमें पूरी सिस्टम लगी हुई है। आज आप पुलिस प्रशासन, आप कोई भी चीज बंद करने जाइए, लड़ाई कीजिए, तो सबसे पहले GM नहीं आती है, एजेंट नहीं आती है, बात करने थानेदार डंडा लेके आते हैं, आप एक केस लिख के ले आते हैं। तो पूरी सिस्टम इस चोरी में लगी। तो क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग लड़ाई जरूर लड़ेंगे। हम लोग तमाम चीजों के विरोध के बावजूद भी हम समझते हैं जो हम लोग लड़ाई लड़ भी रहे हैं और भविष्य में भी लाल झंडे हमेशा रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि भाई सत्ता पक्ष और विपक्ष, क्योंकि अगर मान लीजिए केंद्र में अगर मोदी की सरकार है, तो झारखंड में तो भाई सूबे में हेमंत सरकार है, तो हेमंत सोरेन को तो कम से कम पहल करना चाहिए ना।
या दोनों मिल गए हैं? देखिए, पूरी सिस्टम इसमें मिली हुई है। हमने कहा जो पुलिस प्रशासन से लेकर जो लोग भी माफिया लोग हैं, जो लोग आउटसोर्सिंग के मालिक है, पूरी सिस्टम ही मिली हुई है। तो इसलिए पूरी पैसे इकोनॉमी में उन्हीं लोगों की कब्जा है। तो स्वाभाविक बात है जो सरकार उतनी जल्दी हिम्मत नहीं करती है जो इनके खिलाफ एक छत्र जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।